एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचिए जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हर चीज में शामिल है। उस दुनिया में इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया देखने वाले हैं कि कैसे एक हजारों साल पुरानी फिलॉसफी उस भविष्य को संवारने की चाबी हो सकती है। चलिए इसे समझते हैं। तो हमारा सोर्स मटेरियल भविष्य की जो तस्वीर दिखाता है ना, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नहीं, हम सिर्फ अलेक्सा या सिरी की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एआई की जो हर जगह है, हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में। और जब एआई हर जगह होगी तो जाहिर है काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ज्यादातर मेहनत वाले काम और यहां तक कि बहुत से दिमागी काम भी रोबोट और ऑटोमेटेड सिस्टम्स कर रहे हैं। मतलब इससे सिर्फ हमारी जॉब्स ही नहीं बदलेंगी, बल्कि हम काम क्यों करते हैं इस सवाल का मतलब ही बदल जाए। और ये टेक्नोलॉजी की क्रांति सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं रहने वाली। सोर्स का मानना है कि इंसानियत अगली बड़ी छलांग लगाने वाली है, एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनेगी। मतलब हम दूसरे ग्रहों पर भी बसने वाले हैं। सोचकर ही कितना कमाल लगता है ना? तो जब टेक्नोलॉजी हमें इतनी तेजी से, मतलब रॉकेट की स्पीड से आगे ले जा रही है, तो एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है, शायद सबसे जरूरी सवाल। अगर मशीनें वो सब कुछ कर सकती हैं जो हम करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? इंसान होने का असली मतलब क्या है? तो यही सवाल हमें सीधे पहली बड़ी चुनौती पर ले आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा रिश्ता। हम एक ऐसी इंटेलिजेंस के साथ कैसे रहेंगे जो कई मायनों में हमसे कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर हो सकती है? यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। मतलब एआई की स्पीड और लॉजिक तो कमाल की होंगी, लेकिन उसमें वो इंसानी बात नहीं होगी। वो करुणा, वो एम्पैथी, सही गलत की समझ, हमारी असली खासियत यही है। और सोर्स की एक लाइन है जो पूरी बात को बिल्कुल निचोड़ कर रख देती है, बुद्धि से ऊपर बोध है। मतलब मामला ये नहीं है कि कौन ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है। असली बात तो हमारी चेतना की है, हमारी महसूस करने की, समझने की जो ताकत है ना, हमारी असली कीमत वही है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए सोर्स सनातन के एथिकल फ्रेमवर्क को एक गाइड की तरह सामने रखता है। हम इसके सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक ऐसी टेक बना सकते हैं जो सिर्फ स्मार्ट ही ना हो, बल्कि समझदार भी हो, जिसमें करुणा हो और जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज के साथ चले। अच्छा, तो चुनौतियां सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। नहीं, सोर्स हमें इस सुपर टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर के एक और खतरे के बारे में बताता है, और वो है मेंटल हेल्थ का संकट। मतलब जिंदगी में मतलब की कमी। देखिए, सोर्स का मानना है कि भविष्य के जो बीमारियां होंगी ना, वो शायद शरीर की उतनी नहीं होंगी जितनी मन की होंगी, आत्मा की होंगी। लोनलीनेस, एंग्जाइटी और ये फीलिंग कि जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी महामारी बन सकती है। तो इस खालीपन से लड़ने के लिए सोर्स हमें धर्म के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। और यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, जब हम धर्म कहते हैं तो हमारा मतलब किसी रिलीजियस रिचुअल से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है हमारी जिंदगी का यूनिक पर्पस, हमारे होने की वजह। ये उस अंदरूनी कंपास की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है। तो ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं, जैसे कि ध्यान लगाना और अपने धर्म यानी अपने पर्पस को समझना। ये हमें अंदर से बैलेंस बनाने में मदद कर सकते हैं, ताकि इस भागदौड़ वाले दुनिया में हम मेंटल क्राइसिस से बच सकें। तो हमने एआई की बात की, मेंटल हेल्थ की बात की, लेकिन एक चैलेंज ऐसा है जो शायद इन सबसे भी बड़ा है। एक ऐसा चैलेंज जो सीधे हमारे वजूद को ही दांव पर लगाता है, और वो है हमारा इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब इसके लिए सोर्स हमें एक सदियों पुराने लेकिन आज के लिए एकदम सटीक प्रिंसिपल की याद दिलाता है, अपरिग्रह। यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना, कम से कम चीजों में गुजारा करना। अगर आप देखें तो ये मॉडर्न एनवायरनमेंटलिज्म की बिल्कुल जड़ है, उसका एसेंस है। और देखिए इसका रास्ता कितना सीधा और साफ है। जब हर कोई अपरिग्रह की प्रैक्टिस करता है, मतलब गैर मालिकाना भाव रखता है, तो इससे अपने आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनती है। और लाइफस्टाइल में यही बदलाव है जो आखिर में हमारे प्लैनेट को बचाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद आखिर सोर्स के मुताबिक इस फिलॉसफी में ऐसा क्या है जो इसे फ्यूचर रेडी बनाता है? जवाब इसके नेचर में ही छिपा है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये सिस्टम फ्लेक्सिबल है,
ये सवालों को वेलकम करता है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ वक्त के साथ टिकता नहीं है बल्कि इवॉल्व होता है, विकसित होता है। तो जो सेंट्रल मैसेज है, जो टेकअवे है, वो ये है कि इसे सिर्फ अतीत की कोई चीज़ ना समझा जाए। इसे ह्यूमैनिटी के लिए एक टाइमलेस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखने का आइडिया है। एक ऐसा सोर्स कोड जो किसी भी ज़माने में, आज के ज़माने में भी चल सकता है और खुद को ढाल सकता है। सोर्स का जो आखिरी मैसेज है ना, वो 2 हिस्सों में है और बहुत पावरफुल है। पहला हिस्सा एक ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। टेक्नोलॉजी ही भविष्य बनाएगी। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को दिशा कौन देगा? वो देगा ज्ञान। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, एक औजार है, लेकिन उस औजार को चलाएगा कौन, ये ज्ञान तय करता है। और हम सोर्स की इसी आखिरी जबरदस्त लाइन के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, जो हमें इंसानियत के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। भविष्य टेक्नोलॉजी का है, लेकिन अस्तित्व ज्ञान का है।